Let's start with the explanation of the poem. Now, poem. अब ये जो poem लिखते हैं ना, those who write poems, तो जो poem लिखते हैं ना, वो person को क्या कहेंगे? Poet और writer. ओके? तो अब ये पोएम के जो राइटर है या पोएट है, पोएट की स्पेलिंग है POET, पोएट. तो अब ये जो पोएट है ना, उन्होंने घर में किटन्स, पेट एनिमल, एज अ पेट एनिमल उन्होंने घर में किटन्स रखे हुए, राइट. तो अब उनके जो किटन्स है ना, वो बहुत नॉटी टाइप से, यस. तो अब वो जो उनको जो नॉटीनेस जो करते हैं ना किटन्स, वो उसका हमें शेयर कर रहे हैं ये जो पोएट है, राइट. तो हम ये पोएम रीड करेंगे. रीडिंग तो हो गई ना प्रीवियस वीडियो में. हाँ, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड श्योरली यू विल एन्जॉय. और जब आप लोग स्कूल आओगे ना, तब मुझे बताना कि अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है घर में, तो वो लोग क्या क्या नॉटी थिंग्स करते हैं, वो लोग आपको कैसे परेशान करते हैं या आपको अच्छा लगता है उनके साथ, वो सब आप लोग मेरे साथ शेयर करोगे. कब? जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तब. ओके. तो फिर आप लोग ऑब्जर्व करके रखना कि आपके पेट एनिमल्स क्या क्या करते हैं. अभी तक आपको ध्यान किसी ने दिया हो ना दिया हो, लेकिन अभी से आप ध्यान रखना कि पेट एनिमल्स आपको कुछ परेशान करते हैं या नहीं करते. लेकिन ये जो पोएट है ना, उनके पेट, ये जो किटन रखी है उन्होंने घर में, तो वो उनको परेशान करती है. तो वो कैसे परेशान करती है पोएट को, वो हम देखेंगे. किटन्स एवरीवेयर मीन्स है ना, ये जो पोएट है ना, वो क्या बोलना चाहते हैं इस लाइन के थ्रू, कि जहाँ देखो ना वहाँ पे किटन कभी रूम में होती है, कभी बेड पे होती है, कभी विंडो पे होती है, कभी किचन में. जहाँ पे भी ये जो पोएट जाते हैं ना उनके घर में इधर से उधर, तो आगे पीछे ही वो जो किटन्स है ना, उनके आगे पीछे ही किटन्स घूमती रहती है. किटन शेविंग्स ऑन माई हेयर मीन्स जो किटन्स है ना, छोटे छोटे, मतलब बेबी कैट्स, ये रहा मैंने बताया ना. हाँ, तो अब उनको क्या समझ पड़े, ये लोग तो बेबी है ना. तो वो क्या करती है किटन्स, जो पोएट के हेयर होते हैं ना हेड पे, ये देखो हेड पे जो हेयर है ना, वो भी मुंह में ले लेती है किटन्स. फिर क्या होता है, किटन्स क्लाइंबिंग अप माई जीन्स के ऊपर भी, जो पोएट है ना उसकी पहनी होती है जीन्स, तो जीन्स के ऊपर भी वो कूदते हैं, जंप करते हैं, कहीं पे भी जंप करके उनके ऊपर चढ़ जाते हैं पोएट के ऊपर. फिर किटन्स हैंगिंग फ्रॉम द स्क्रीन्स मीन्स ये जो विंडो पेन्स होते हैं ना, उसको स्क्रीन्स बोला है यहाँ पे पोएम में. तो किटन्स ऐसे विंडो पे भी चढ़ जाती है. देयर इज अ किटन ऑन ईच शोल्डर मीन्स दोनों शोल्डर पे चढ़ के बैठ जाती है किटन्स. देखो यहाँ पे बताया, ये एक शोल्डर पे भी बैठी है, ये दूसरे शोल्डर पे भी बैठी है. इस तरह से चढ़ के बैठ जाती है किटन्स. विल दे डू दिस व्हेन दे आर ओल्डर मीन्स अभी तो वो लोग छोटे बच्चे हैं ना, किटन्स है, छोटे छोटे बेबी है. तो वो पोएट पूछ रहे हैं क्या ये लोग बड़े हो जाएंगे बाद में भी ऐसा परेशान करेंगे मुझे, ऐसा बोल रहे कि ये सब जो चीज़ें करते, इधर उधर चढ़ते, आगे पीछे घूमते, ऐसा करेंगे वो लोग. ऐसा क्वेश्चन पूछा है. फिर आगे क्या है, किटन्स फाइटिंग ऑन द चेयर मीन्स किटन्स चेयर के ऊपर चढ़ के फाइट करती है एक दूसरे के साथ. किटन्स टम्बलिंग डाउन द स्टेयर्स, और स्टेयर्स मीन्स दादर जो होती है ना, दादर, उसके ऊपर भी, स्टेयर्स के ऊपर भी चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, ऐसे सब करते हैं किटन्स. देयर इज़ अ किटन ऑन माई हेड मीन्स पोएट के सिर के ऊपर भी बैठ जाती है किटन. देयर इज़ अ किटन इन द ब्रेड मतलब क्या है, देखो ये ऐसा ब्रेड रखी हो ना कहीं पे भी पोएट ने खाने के लिए, तो वो किटन तो वो ब्रेड के ऊपर ही चढ़ जाती है. देयर इज़ अ किटन इन माई शू. अब किटन, बेबी किटन जो होती है मीन्स बेबी कैट, वो तो एकदम छोटी छोटी होती है. तो जो पोएट का शू होता है ना, शूज़, उसके अंदर भी ऐसे बैठ जाती है, अंदर पैर रख देती होगी या कुछ भी. आई डोंट बिलीव वी जस्ट हैव टू मीन्स किटन्स तो दो ही हैं उनके पास. देखो एक ये है लाइट ब्राउन और एक है डार्क ब्राउन, सॉरी दिस इज़ लाइट ब्राउन एंड दिस इज़ डार्क ब्राउन. यस, तो किटन्स है तो दो ही उनके पास, लेकिन वो इतना परेशान करते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं. तो पोएट ऐसा सोचते हैं मीन्स कि है तो दो ही, बिलीव नहीं होता कि ये दो ही है, जहाँ देखो वहाँ किटन्स ही रहते हैं. ओके.
Now let's read the rhyming words. Hair, fair. Down, clown. Now glossary, chewing. Chewing means biting food into small pieces in the mouth. Means मैंने कहा ना वो उनके बाल भी मुंह में ले लेती थी. Then screen. प्लास्टिक नेट ऑन अ विंडो टू कीप इंसेक्ट्स आउट. विंडो पे है ना, विंडो पे इस पे लगाते हैं प्लास्टिक नेट वो. शोल्डर. शोल्डर मतलब तो आपको शायद पता ही होगा, द पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द टॉप ऑफ द आर्म एंड द नेक. देन टम्बलिंग, फॉलिंग डाउनवर्ड्स मीन्स जल्दी जल्दी भागते हुए नीचे आना. ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. Hard words, kittens, kittens, chewing, screens, shoulder, tumbling. मीनिंग्स, ये दो ही मीनिंग आपको नोटबुक में लिखने हैं. chewing, biting food, tumbling, falling down. Now rhyming words, kitten, written, head, bread, screen, green, hair, air. Complete the poem with the help of the brackets. Screens everywhere, chewing, climbing means ये brackets आपको दिए होंगे और ये जो blanks है ना उसमें आपको लिखना होगा. तो let's read. लेकिन अभी तो मैं आपको बताई दे रही हूँ. Kittens, kittens everywhere, kittens chewing on my hair, kitten climbing up my jeans, kittens hanging from the screens. Now question answer. Answer the following questions. From the poem, pick out any 3 naughty things that kittens do. अब पूरे पोएम में, इन द होल पोएम, ये जो पोएट है उन्होंने बताया है कि वो कैसे नॉटी थिंग्स करती हैं उनकी किटन्स. तो अब वो फुल पोएम में से हमें कोई भी 3 थिंग्स लिखनी है जो किटन्स करती है. तो हम ये 3 थिंग्स लिखेंगे. किटन्स च्यू हेयर, hang from screens and fight on the chairs. What do the kittens do on a chair? अब यूँ पूछा है कि kittens चेयर के ऊपर बैठ के क्या करती है. तो kittens fight on a chair. चेयर के ऊपर बैठ के एक दूसरे के साथ फाइट करती है kittens. How many kittens are there in all? अब देखो फुल पोएम में पोएट ने बताया कि किटन ये करती है, किटन वो करती है, किटन ऐसा करती है, किटन वैसा करती है, राइट. तो अब हम भी पहले तो कंफ्यूज हो गए ना कि कितनी किटन रखी है पेट एनिमल की तरह घर पे कि किटन इतना परेशान कर रही है. तो फिर हमें लास्ट लाइन में पोएट ने तो बताया है. देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, आई डोंट बिलीव वी जस्ट हैव टू. ये लास्ट लाइन में हमें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 2 ही किटन है, लेकिन वो 2 किटन ही इतनी नॉटी है कि वो उनको इतना परेशान करती है. हाँ, तो इसका आंसर है देयर आर 2 किटन्स इन ऑल. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ गर्ल्स. बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.